ये कहानी हम आपके समक्ष लेके चल रहे हैं। हरिश्चंद्र के पुत्र महाराज रोहितास, इसका जन्म कैसे हुआ? महाराज हरिश्चंद्र शादी करने के बाद कोई संतान पैदा नहीं हुई। जब संतान पैदा नहीं हुई तो एक दिन महारानी तारा अपने पति से हाथ जोड़ करके बोली है, महाराज मुझे बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। भरेगा खिन में नीर, बंधे नाई धीर, रोई गई रानी। ना घर में कोई संतान, सैया हुई रही है बदनामी। घर में कोई संतान, सैया हुई गई है बदनामी। पत्नी अपने पति के पास बैठ करके बोली है, महाराज एक कहा करे कि त जाए के किन्हें सुनाई दे अपनी कहानी, अपनी कहानी। इतनी कहीं रोई गई थी आज महारानी, इतनी कहीं रोई गई है आज महारानी। अपने पति के पास बैठने के बाद में महारानी रोने लगी और कहने लगी, मैं क्या करूं, समाज के लोग पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। महाराज भले मेरे लड़का पैदा होता और लड़का होने के बाद भले ही मर जाता तो हमें कोई चिंता नहीं थी। और वो पत्नी अपने पति से बोली, अरे बिने पुत्र नहीं जाती होती है नारी, मन आवे सोई कहती है नारी। होती है नारी, मन आवे सोई कहती है। दुख की नदिया घर बहती है और रानी दुख को सहती है। अब अपने पति से बोली है, महाराज गांव की औरतें पता नहीं कौन कौन सी बातें करती हैं, हमें देख करके पता नहीं कैसे कैसे उनके विचार आते हैं। मैं क्या करूं, भले ही लड़का पैदा होता और जन्म लेकर लड़का मर जाता तो हमें कोई चिंता नहीं थी। तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने लगे, तारा पागल मत बनो, सुत देना या न देना और देकर के छीन लेना ये सब पार ब्रह्म परमेश्वर की माया है। इसलिए तारा चिंता करने से दुख दूर नहीं होता, चिंता करने से केवल उम्र घटती है और दुख कम होता है भगवान का भजन करने से। इसलिए मेरी बात मानो। और बोले, अरे चिंता बड़ी चिता से है जो नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। बोले हैं त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र, हे रानी तारा
मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। धर की लीला है। जिस समय हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं भद्रे पागल मत बनो, सुत देना या न देना और दे करके छीन लेना ये पार ब्रह्म परमेश्वर की माया है, इसलिए खामोश होके बैठो। तारा कहने लगी महाराज मैं ये नहीं चाहती हूं कि लड़का जन्म ले ले और जिंदगी भर मेरे साथ बना रहे। मैं तो ये चाहती हूँ कि लड़का पैदा हो और भले ही जन्म लेने बाद में लड़का वो मर जाए तो हमें कोई चिंता नहीं है। अपनी पत्नी को समझाने के बाद में हरिश्चंद्र घर से निकल गए और जंगल में पहुंच करके एक पेड़ के नीचे बैठ के बहुत रोए। अकेले में बैठ के बहुत रोए। अक्ष महात्मा वरुण देवता का आना हुआ तो वरुण ने हरिश्चंद्र से पूछा महाराज जब तुम खुद रो रहे हो तो प्रजा के लोगों को सुख तुम क्या दोगे? आंसू बहा करके जीने वाला कभी किसी के चेहरा पे मुस्कुराहट नहीं ला पाता, दूसरे के सहारे से जीने वाला किसी को सहारा नहीं दे पाता, तुम क्यों रोए? तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज वरुण हमें बड़ी चिंता लग गई, मेरी पत्नी रोती है इसलिए आज हम रोए। वरुण कहने लगे तुम्हारी पत्नी रोती है, काहे को रोती है? कहने लगे सुनिए, अरे है रानी की इच्छा घर में बेटा एक हो जा तो और है रानी की इच्छा घर में बेटा एक हो जा तो और जन्म लेने के बाद में चाहे बेशक वो मर जा तो हे महाराज वरुण देव हमारी पत्नी रोती है और ये कहती है कि घर में एक लड़का पैदा हो जाए और भले ही वो लड़का जन्म लेके मर जाए तो हमें चिंता नहीं है। वरुण ने हरिश्चंद्र की वही बात पकड़ ली, लड़का पैदा हो जाए और मर जाए तो चिंता तो नहीं करोगे? बोले बिल्कुल नहीं, चिंता काहे की है? ठीक है बोले हैं वरुण महाराज वरुण यो कहने लगे समझाई और इच्छा पूरी होई तुम्हारी यज्ञ दियो करवाए। वही बात मान के हरिश्चंद्र घर को वापस आए, वही सत्य मान के हरिश्चंद्र घर को वापस आए। ऐसा जब हरिश्चंद्र ने यह कहा सुनिए महाराज वरुण देव मेरी पत्नी रोती है और ये कहती है कि लड़का पैदा हो जाए और भले ही वो लड़का जन्म लेके मर जाए तो हमें कोई चिंता नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र की बात पकड़ ली, सुनिए हरिश्चंद्र लड़का पैदा हो जाए और मर जाए तो रोओगे तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। अरे हम काहे को रोएंगे? का ठीक है लेकिन एक शर्त है, लड़का पैदा हो जाएगा। शर्त यह है जो तुम्हारे पुत्र पैदा हो खूब खुशियां मना लेना और उसके बाद उस लड़का को हमारे यज्ञ में चढ़ा देना तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी
और उधर हमारा यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। वरुण ने यह कहा कि जो लड़का पैदा हो उसी लड़का को हमारे यज्ञ में चढ़ा देना। हरिश्चंद्र ने बात मान ली और अपने घर चले आए। पत्नी को उन्होंने कोई बात नहीं बताई। उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता गया और वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के घर में एक लड़का पैदा हुआ। और जो लड़का पैदा हुआ तो लड़का की खुशी में अरे द्वारे पे बजी बधाई। अरे आंगन में बजी है बधाई और रहे राजा खुशी मनाई। पहुंच गए आई और वो हरिश्चंद्र की गई है कलाई। लड़का की खुशी में आंगन में बधाई बज रही है और वो खुशी ज्यादा देर नहीं रुक पाई क्योंकि वरुण आ गए और त्रिशंकु के लाल हरिश्चंद्र, तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई, लड़का पैदा हो गया, अब हमारे यज्ञ में क्या देरी है। तो हरिश्चंद्र बात बदल गए और बोले सारी बात, केवल 15 दिन की मानो यज्ञ हम करें तुम्हारो है। केवल 15 दिन की मानो यज्ञ हम करें तुम्हारो है। और हरिश्चंद्र वरुण से बोले हैं, महाराज क्षमा कीजिए, जिस माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो यज्ञ में चढ़ाने के लिए नहीं दे पाएगी, इसलिए श्रीमन मैं हाथ जोड़ता हूं, आज क्षमा करो और 15 दिन के बाद आना, हम 15 दिन के बाद में आपका यज्ञ कर देंगे। वरुण बोले कोई बात नहीं, 15 दिन के बाद कर लेना। चले गए और जब वरुण चले गए वो तो वरुण देव जब चले गए राजा को चिंता भारी है। अरे वरुण देव जब चले गए राजा को चिंता भारी है। बड़ी मुश्किल से पाओ कुमर जाए, कैसे यज्ञ देऊं डारी है। हर किन से कहें अपने मन की, अब चिंता दिल में भारी है।
सुन के मरण आंगन में है रोई मरे मेरी नारी है। महाराज हरिश्चंद्र को बड़ी चिंता है, सोच रहे हैं वरुण फिर आएंगे, क्या कहेंगे और मैं उनकी बात कैसे निभाएंगे, मैं अपने पुत्र को यज्ञ में कैसे चढ़ाएंगे। 15 दिन नहीं, धीरे 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 1 महीना हो गया, लड़का बड़ा हो गया और हरिश्चंद्र को अपने बच्चे से मोह बढ़ता चला गया। उसके बाद वरुण फिर आए। हरिश्चंद्र, तुमने ये कहा था कि लड़का जब 15 दिन का हो जाएगा हम यज्ञ करेंगे। अब यज्ञ में क्या देरी है, इस लड़का को उठाओ और हमारे यज्ञ में चढ़ा दो, क्योंकि हमारा आश्व है ये, इसलिए हम आए हैं। तो हरिश्चंद्र दोबारा फिर बात बदल गए। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए भगवान। अरे फिर से वरुण ने भूप से कही पुरानी बात, और वचन तुम हमको दियो अब भूल गए मेरो साथ। हे महाराज हरिश्चंद्र, जो तुमने हमें वचन दिया था और वो बात भूल गए, लड़का को यज्ञ में चढ़ाइए। तो हरिश्चंद्र बहाना बना गए और कहने लगे, माफ कीजिए महाराज, यज्ञ के नाई लायक भव है बेटा या वही मेरो। और यज्ञ के नहीं लायक भव है बेटा अब वही मेरो। रोबेगी जाकी मैया रे, रोबे जाकी मैया रे, पहे कष्ट घनेरो। क्षमा कीजिए महाराज, हम आपके यज्ञ की बात भूले नहीं हैं, लेकिन लड़का यज्ञ के लायक नहीं हुआ, इसलिए आज क्षमा करो। और जब इस लड़का के दांत निकले आएंगे हम आपका यज्ञ तुरंत करेंगे। हरिश्चंद्र बात बदल के बोले, महाराज थोड़ी मेहर करो मेरे साथ, और तब हम करें यज्ञ लला के निकलेंगे जब दांत। सोई बात मान के हरिश्चंद्र की वापस हुई आए, सोई बात मान के हरिश्चंद्र की वापस हुई आए। और वापस हुई आए वरुण जी, वापस हुई आए रे वरुण जी, वापस हुई सोई बात मान के हरिश्चंद्र की वापस हुई आए। महाराज हरिश्चंद्र बात बदल गए और कहने लगे, माफ कीजिए वरुण महाराज, लड़का यज्ञ के लायक नहीं हुआ, इसलिए हमने आपका यज्ञ नहीं कर पाया। थोड़े दिन ठहर जाओ, जब इस लड़का के दांत निकले आएंगे और हम आपका यज्ञ कर देंगे। श्रीमन थोड़े दिन रुको और उसके बाद आप आना, जैसे बच्चे के दांत निकलेंगे हम आपका यज्ञ कर देंगे। वरुण बोले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतनी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, कर देना, बाद में कर देना। और वरुण जो थे घर की या बसीदा लगाई है बा। वरुण फिर वापस चले गए और हरिश्चंद्र को बच्चे से मोह बढ़ता चला गया। हुआ ऐसा, हरिश्चंद्र का प्रेम जब बढ़ता चला गया, अब वो लड़का धीरे धीरे कुछ और सियाना हो गया, और जब उससे बच्चे के दांत निकले आए तो वरुण फिर आए। हरिश्चंद्र
तुम जो कह के बदल गए, तुमने ये कहा था कि 15 दिन के बाद हम यज्ञ करेंगे, आपने नहीं किया। उसके बाद तुमने ये कहा जब बच्चे के दांत निकल आएंगे तब हम यज्ञ करेंगे, तो अब हमारा यज्ञ कर दो। तो हरिश्चंद्र फिर बहाना बना गए और बोले, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। अरे नहीं, ये मैंने दांत बताए, काय को मुफ्ती भाज के आए। जैसे ही पहुंचे हैं वरुण, जवाब दिया हरिश्चंद्र, तुम्हारी कही हुई बात यह भी पूर्ण हो गई। तुमने ये कहा था जब बच्चे के दांत निकल आएंगे हम यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ करो। जवाब दिया, माफ कीजिए महाराज, आप भूल गए, हमने ये वाले दांत थोड़ी बताए। ये दांत उखड़ने के बाद जब दोबारा के दांत निकलेंगे तब हम यज्ञ करेंगे। तुम तो बहुत जल्दी आ गए, क्षमा कीजिए भगवान, क्षमा कीजिए, ये दांत हमने नहीं बताए, क्षमा करो महाराज, तुमसे भूल हुई गई भारी। क्षमा करो महाराज, तुमसे भूल हुई गई भारी। और कैसे दे चढ़ाए यज्ञ में, मानो बात हमारी। महाराज विनती कर रहे जोर के हाथ, और तब हम करें यज्ञ दोबारा के जब निकले दांत। सोई उनकी मान की बात के धीरे से वो वापस भय, सोई सुन के उतनी बात के धीरे से वापस। साथियों, महाराज वरुण उनसे जब ये कहा, श्रीमन क्षमा कीजिए, हमने ये वाले दांत नहीं बताए, हमने ये कहा था कि जब ये दांत उखड़ेंगे दोबारा के दांत निकलेंगे तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। तुम तो बहुत जल्दी आ गए, इसलिए माफ कीजिए, और बाद में आना तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। तो वरुण ने हरिश्चंद्र की फिर बात मान ली, कोई बात नहीं, जब दोबारा के दांत निकले आए तब यज्ञ कर देना। और जो वरुण थे, अपनी भूल कहानी को लौट के घर को धाए, हरिश्चंद्र महाराजा ने के मोई खूब बहकाए। अरे बोली हमसे झूठ कहिए, देऊ लला की बानी, और बाद में फिर कही दई रोई के मर जावे मेरी रानी। सोचने लगे वरुण,